2026 में अगर आप बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं है तो क्या विदाउट आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर आप वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है? क्या आपको वीज़ा मिलेगा? अगर इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको कंट्रीज़ का भी बताया जाए, जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ का भी बताया जाए, जिसमें इस सारे प्रोसेस का बताया जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बजट क्या आएगा, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ आपको आइल्स के बगैर अप्लाई करने देती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एक्सेप्ट करती हैं उस कंट्री के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के कौन से प्रोग्राम्स को आपने सेलेक्ट करना है और आपके लिए क्या टिप्स हैं वीज़ा इन्फॉर्मेशन के हवाले से, और कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप विदाउट आइल्स अपना स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आप कैसे रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। देखें, आइल्स एक बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स विदाउट आइल्स जो है वो यूरोप जाना चाहते हैं, विदाउट आइल्स यूके जाना चाहते हैं, विदाउट आइल्स बाकी कंट्रीज में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। तो क्या रियली ऐसा पॉसिबल है? तो ये वीडियो आप लाजमी एंड तक देख लें, आपके बहुत सारे सवाल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है इस वीडियो के टॉपिक के रेलेवेंट, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई करता हूं। इसके अलावा अगर आप यूरोप या यूके का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं और एक प्रॉपर वे में एक ऑथेंटिक कंसल्टेंट से प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तो हमारे जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर रब्ता करें। हमारी टीम आपसे ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। आप अपना टेक्स्ट मैसेज छोड़ें, टीम आपको देखेगी, आपको जज करेगी और उसके बाद जो है वो आपको रिप्लाई बैक करेगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या विदाउट आइल्स आप यूरोप के अंदर स्टडी कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल आप विदाउट आइल्स, विदाउट एनी इंग्लिश टेस्ट, जस्ट अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे यूरोप में स्टडी कर सकते हैं और आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आइल्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसकी रीज़न ये है कि एक हिचकिचाहट है, एक डर है। बेशक इनकी सारी एजुकेशन प्रीवियस जो है वो इंग्लिश के अंदर है, लेकिन आइल्स का जब इनको एग्ज़ाम की बारी आती है, जब इनको कोई असेस करने लगता है, तो फिर जो है वो इनकी टांगें जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। आइल्स का दूसरा सबसे बड़ा जो डर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को, वो इसकी फीस का है, जो तकरीबन 70,000 के राउंड अबाउट है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारी डिग्री के बाद हमें विदाउट आइल्स कहीं पे भी एडमिशन मिल जाए। इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या इनकी कोई रेलिवेंट आगे प्रोग्राम्स हैं, रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, या इनका कोई टारगेट है कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में आगे जाके अपनी एजुकेशन पूरी करनी है। ये सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी आइल्स की या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स को ये मीट नहीं कर पाते, तो इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि विदाउट आइल्स हमारा किसी भी तरह, जिस तरह हमने डिग्री यहाँ पे पूरी कर ली, हमारी CGPA 3.9 है, लेकिन आइल्स हम पास नहीं कर सकते, आइल्स में हमारा 5 बैंड आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, तो क्या यूरोप में हम स्टडी पे जा सकते हैं? तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज और बहुत अच्छे कंट्रीज, जिसमें फॉर एग्जाम्पल जर्मनी जो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है एजुकेशन के हवाले से USA के बाद, तो वहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं। फ्रांस आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देता है, तो टोटली पॉसिबल है आइल्स के बगैर वहाँ पे एडमिशन। तो यूनिवर्सिटीज़ उसके अल्टरनेटिव आपसे क्या एक्सेप्ट करती हैं? यूनिवर्सिटीज़ आपसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट्स, जिसको MOI बोलते हैं, प्रूफ ऑफ इंग्लिश मीडियम प्रीवियस एजुकेशन, जो आपने 4 साल पिछली डिग्री पूरी की है, अब आपने अगर उर्दू में BA किया हुआ है या MA उर्दू किया हुआ है, तब आपको आइल्स का जो है वो सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होगा, क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो इंग्लिश के अंदर नहीं है। इंटरनल यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू हो सकते हैं, टेस्ट ले सकती है यूनिवर्सिटी आपसे, या आपसे कुछ अल्टरनेटिव टेस्ट आइल्स के अलावा हैं, जैसे टॉफल है, IBT है, जो पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई जुगाड़ चल जाता है। इसके अलावा एक बड़ा सस्ता सा टेस्ट है, डुओलिंगो उसको बोलते हैं, वो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, वो इजीली 15 से 20 हज़ार में हो जाता है। तो मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि बेशक आप विदाउट आइल्स बाहर जाना चाहते हैं तो आपको डुओलिंगो का इंग्लिश एग्जाम ज़रूर पास करना चाहिए। इसमें कम से कम आपके स्कोर जो है वो 120 होने चाहिए, और ये बड़े आसानी से आ जाते हैं। इससे आपको एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ साथ एक एडिशनल टेस्ट भी आपके पास जो है वो मिल जाता है, एक एडिशनल आपकी सपोर्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेशन को। बेशक वो यूनिवर्सिटी उस चीज़ को डिमांड नहीं कर रही, लेकिन ये आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे कंट्रीज जो विदाउट आइल्स आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे आपको जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड और स्वीडन के आपने बहुत सारे साइन बोर्ड्स भी देखे होंगे, या बहुत सारे जो नए कंसल्टेंट, क्योंकि यूके से दिल टूटने के बाद
बाद अब बहुत सारे कंसल्टेंट जो हैं वो यूरोप की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं। जो यूके के कंसल्टेंट यूरोप का मजाक उड़ाते थे कि आप कौन से कंट्रीज में जा रहे हैं, लिथुआनिया, लातविया, ये कौन से कंट्रीज हैं, अब वो खुद भी इन कंट्रीज की तरफ जो है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो मिस गाइड ये कर रहे हैं, आप ये बात जहन में रखें कि फिनलैंड, स्वीडन और इसके अलावा नीदरलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जहां पे विदाउट आइल्स आपको नहीं एडमिशन मिलेगा, और अगर एडमिशन मिलेगा भी तो किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसे कॉलेज में मिल जाएगा जो टोटली प्राइवेट है, जो उनकी जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है उसके साथ एफिलिएटेड नहीं है। और अगर आपके कंसल्टेंट ने आपको वहां पे एडमिशन दिलवा भी दिया, वीजा लगने के आपके चांसेस 0% है। तो इन कंट्रीज को आप दिमाग से निकाल दें कि आप विदाउट आइल्स या विदाउट कोई भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रॉपर सर्टिफिकेट जिसमें सिर्फ आइल्स और टॉफल, आईबीटी या पीटी एक्सेप्टेबल है, आप किसी भी टेस्ट के थ्रू, डुओलिंगो भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सबसे जो टॉप कंट्री और जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए विदाउट आइल्स और सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, वो जर्मनी है। ये सबसे बेस्ट चॉइस है। यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको एमओआई की बेस पे एडमिशन दे देती हैं। जर्मनी की ऑप्शन 1 साल पहले तक नहीं थी। उसकी रीजन ये थी कि जर्मनी की एम्बेसी जो है वो 6 बैंड आपसे डिमांड करती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज आपको आइल्स एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे देती हैं और वही एम्बेसी के अंदर एक्सेप्टेबल है। जर्मनी का ड्रॉबैक क्या है कि जर्मनी में आपको ब्लॉक अमाउंट चाहिए और इसके अलावा आपकी अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट ऐड होती है। तो जर्मनी में फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जर्मनी में यूनिवर्सिटीज ऑफ सीगन, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, यहाँ पे आपको विदाउट आइल्स जो है वो एडमिशन मिल सकता है। अब जर्मनी के बाद आ जाता है फ्रांस। बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है, बड़ा फास्ट प्रोसेस होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स, पब्लिक यूनिवर्सिटीज भी आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं, जैसे पेरिस टेलीकॉम हो गया, ठीक है, इसके अलावा एपिटा हो गई, फिर आपकी जो है वो ईएससी क्लेरमोंट होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देते हैं। ये यूनिवर्सिटीज अपना इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं या अपना टेस्ट लेती हैं और उसकी बेस पे आप जा सकते हैं। हमने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ्रांस भेजा है। आप हमारे चैनल पे इसकी सक्सेस स्टोरीज दे सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स विदाउट आइल्स जो है वो फ्रांस गए हैं। इसका बजट भी तकरीबन 20 से 30 लाख के अंदर आपका फ्रांस का प्रोसेस हो जाता है। और अगर आप बहुत एक्स्ट्रा आपकी प्रोफाइल है, ब्रिलियंट एंड 3.5 अबव सीजीपी है, तो इवन आप 5 लाख के अंदर भी फ्रांस जा सकते हैं। जो तीसरा बड़ा कंट्री है जहाँ पे एक इंग्लिश सिंपल सा टेस्ट डुओलिंगो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और उसको आप कर लें। 1-2 यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइल्स भी दे देती हैं, तो वो बेल्जियम है। यहाँ पे भी ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। इसकी वीज़ा रेशो काफ़ी हाई है, पाकिस्तान से इसकी एम्बेसी है। इसके अलावा एक और कंट्री जिस पे बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट अपना लूट मार मचाते हैं और बच्चों के ऑफर लेटर धड़ाधड़ उनको पेश किए जाते हैं, जैसे इन्होंने बहुत कोई जो है वो तीर मार लिया है, तो वो इटली है। इटली के एडमिशन आपको लीजली मिल जाते हैं विदाउट आइल्स। इटली में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन इटली की वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट आइल्स क्या, विदाउट वहाँ पे आपको जो है वो इवन आपको उल्टा भी ऑफर करें कि हमसे 10,000 पर मंथ ले लें, तो आप इटली के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो चौथा कंट्री है और बड़ा फेमस है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली हमारे ऑफिस से बहुत ज़्यादा सक्सेस रेशो है, वो लिथुआनिया है। लिथुआनिया की वीज़ा रेशो 99% है। पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे देती थी, लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इसकी डिमांड या उनका अपना इंटरनल टेस्ट शुरू हो गया, लेकिन स्टिल यहाँ पे 2-3 यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी जो विदाउट आइल्स जो है वो आपको एडमिशन दे देती हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप शेंजन जोन के अंदर लो बजट के अंदर जाना चाहते हैं। और 5th नंबर पे जो कंट्री है, जो बहुत अच्छा कंट्री है और जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, बजट बहुत कम है, वो लातविया है। यहाँ पे भी विदाउट आइल्स आपका एडमिशन हो जाता है और यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे एडमिशन दे देती है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ के मैं यहाँ पे नाम लूँगा जिनकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइल्स एडमिशन देती हैं। उसमें स्पेन में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी, उसमें रोमानिया में ऑप्शंस मिल जाएंगी, उसमें आपको हंगरी के अंदर ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका प्रोसेस आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने यूनिवर्सिटी को देखना है, उसकी रिक्वायरमेंट को देखना है और अपने कंसल्टेंट से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है कि क्या इस सब्जेक्ट में मैं विदाउट आइल्स जो है वो जा सकता हूँ। यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी बात है कि जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने BS किया हुआ है, वो भी इस तलाश में रहते हैं कि हम जो विदाउट आइल्स इंग्लिश टेस्ट जो है वो आगे चले जाएं। तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि इंग्लिश जिसने पढ़ी हुई है, जिसने लिटरेचर में, जिसने कम्युनिकेशन की हुई है 4 साल, उसने इंग्लिश पढ़ी है यार, वो विदाउट आइल्स, ये तो बड़ी शर्म की बात है कि वो विदाउट आइल्स भी आपसे जाना चाहता है। तो अब आपके सामने मैंने ये काफ़ी डिटेल में बता दिया कि कौन सी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब अल्टरनेटिव टेस्ट, अगर आप आइल्स का खौफ अभी भी आपके सर पे है तो आप टॉफल की तरफ जाएं। टॉफल IBT पाकिस्तान में मैनेज हो जाता है, लेकिन कोशिश करें ये आप खुद टेस्ट दें। डुओलिंगो की तरफ जाएं। आप जो है वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू आपको लाजमी देना पड़ेगा, उसकी आप प्रेपरेशन करें इंग्लिश की स्पीकिंग क्लासेस की। और इसके अलावा आप जो है वो
पीटी भी एकेडमिक कर सकते हैं। पीटी जो है वो ये भी एक बड़ा एक्सेप्टेबल टेस्ट है फ्यूचर में यूरोप के अंदर। तो अब यहाँ पे किस मिस्टेक को आपने अवॉइड करना है? देखें, बहुत सारी अगर यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स के बगैर एडमिशन दे देती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एम्बेसी भी 100% वीज़ा देगी। एम्बेसी बहुत सारी चीज़ों को देखती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि आइल्स की रिक्वायरमेंट या इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर पढ़ते नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने मिनिमम स्कोर 6 लिखा है तो ये 5.5 के साथ भी अप्लाई करके सोचते हैं कि हमारा जो है वो एडमिशन आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बार बार मैं कहता हूँ कि फिनलैंड और स्वीडन में आइल्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पीटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बच्चे बार बार मैसेज करते हैं 5 बैंड है, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ऑलवेज अपने वीज़ा की चेकलिस्ट को पूरा देखें, ठीक है, और ये जो एम्बेसी है उसकी रिक्वायरमेंट को देखें। कुछ एम्बेसीज जैसे स्पेन की एम्बेसी समटाइम्स जो है वो डिमांड करती है, वो आपसे प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मांग सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी कितनी क्रेडिबल है। अगर आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो एम्बेसी आपसे डेफिनेटली नहीं मांगेगी, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये सीन हो सकता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो मिस्टेक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को लाजमी देखना चाहिए, MOI सर्टिफिकेट को प्रॉपरली यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे ड्राफ्ट करना चाहिए और उसका प्रॉपर एक रेफरेंस नंबर होना चाहिए, उस पर स्टैंप होनी चाहिए, उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। और वीज़ा रिक्वायरमेंट आपने पूरी तरह देखनी है कि उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। और आपने डेडलाइन को लाजमी देखना है कि यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले आपने अपना जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है यूनिवर्सिटी के पास। तो अगर आप विदाउट आइल्स यूरोप जाना चाहते हैं और आप एक प्रॉपर वे में एक अच्छे कंसल्टेंट से जिनकी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं यूरोप के हवाले से रब्ता करना चाहते हैं, तो हम आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करें, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें, ऑफिस विजिट करें। इन करीब 1 फरवरी से हमारा लाहौर का ऑफिस भी ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारी टीम अवेलेबल होगी। तो आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा कि किस तरह विदाउट आइल्स जो है वो आप यूरोप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।